दोस्तों वेलकम टू डीएपी क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ेंगे राशि रस्तोगी मैम की जो बुक है उसमें जो भारतीय कला एवं कला के तत्व रहे हैं इसके जो है कि प्रश्नों को जो है कि करने का प्रयास करेंगे। जो इसमें जो है राशि रस्तोगी मैम जो पीछे जो प्रश्न दिया गया है तो उसको हम लोग जो है कि करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहे हैं, मूल रंगों के समूह कौन से हैं दोस्तों? तो मूल रंगों के जो समूह बताए गए हैं वो काला लाल पीला, नीला पीला लाल, नीला हरा लाल और पीला नीला हरा। तो इसमें कौन सा जो है क्रम होगा वह सही हो जाएगा दोस्तों? तो नीला पीला लाल वाला क्रम जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं जापानी, जो सेकंड क्वेश्चन है, जापानी कला इकेबान क्या है? तो जो जापानी कला इकेबान है वो चित्र है, गृह सज्जा है, पुष्प संयोजन है और मार्शल आर्ट है। तो ये जो हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो जापानी जो कला है इकेबान है वो क्या है मुख्यतः? तो वो एक पुष्प संयोजन जो है कि दृश्य है। तो वो आप लोग देखिएगा। दूसरा आंसर जो है बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है कि प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो तीसरा है, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भारतीय जो कला का स्वर्ण काल है मौर्य काल को, शुंग काल को, कुषाण काल को, गुप्त काल को। तो प्रश्न संख्या है तीसरा और सही हो जाएगा गुप्त काल। सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है कि अच्छे तरीके से देखिएगा। ये सभी जो है कि प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है दोस्तों? तो हिंदी भाषा में, फारसी भाषा में, देवनागरी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो जो वेदों की रचना हुई है वो मुख्यतः किस भाषा में हुई है? तो ये हम देखते हैं जो संस्कृत भाषा में जो है वेदों की रचना की गई है। अगला देखते हैं द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के जो रंग होते हैं कौन कौन से हैं? तो लाल पीला नीला, श्वेत पीला काला तथा हरा बैंगनी नारंगी, इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं? तो जो द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं वो हरा बैंगनी नारंगी होते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा इधर सीरियल नंबर कट गया है तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? तो वुडकट जो तकनीक रही है वो किस कला के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो चित्रकला, पुष्प संयोजन, छापा कला, पॉटरी कला। तो हम लोग देखते हैं जो वुडकट जो तकनीक रही है वो छापा कला के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। दूसरा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पुष्प में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो जो पुष्प में उपस्थित जो रंग होते हैं किसके द्वारा देखते हैं? दर्पण के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, एक्सरे के द्वारा और दूरबीन के द्वारा। तो जो यहाँ जो है कि प्रकाश में उपस्थित जो रंग हैं उसको जो है कि हम प्रकाश में उपस्थित जो रंग हैं किसके द्वारा जो है कि देख सकते हैं? तो देखते हैं जो प्रिज्म के द्वारा जो है देख सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं में से बनाए जाते हैं? जो अलंकारिक आलेखन है वो किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखांकन, ज्यामितीय रेखात्मक, कठोर रेखात्मक और सीधी रेखा। तो ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि अलंकारिक जो आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो लयात्मक जो रेखा से बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बटिक किस में प्रयोग किया जाता है? तो बटिक किस में प्रयोग होता है? कपड़े पर, दीवार पर, चेहरे पर और कागज पर। तो जो बटिक का प्रयोग किया जाता है वो कपड़े पर प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के जो रचयिता है वात्स्यायन है, भरत मुनि है, श्री कुमार है, यशोधर पंडित है। तो जो कामसूत्र के जो रचयिता रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो वात्स्यायन जी रहे हैं दोस्तों। ए ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं रोद रस का रंग क्या होता है? तो रोद रस का रंग होता है नीला, काला, पीला, लाल। तो रोद रस क्रोध को प्रदर्शित करता है तो इसका लाल रंग जो है सी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से एक त्रिआयामी जो कला की बात है वो कौन सी कला है? तो इसका जो है इधर दिया हुआ। तो त्रिआयामी कला किसको मान सकते हैं? काव्य कला को, चित्रकला को, लिपि कला को, मूर्ति कला को। त्रिआयामी कला मूर्ति को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि दृश्य भी बनाया गया, रंगांकन भी किया गया है और एक मतलब संपूर्ण दृश्य भी है। तो इस तरीके से मूर्ति कला को मान जाए। तीनों कलाएं एक साथ जो है कि प्रदर्शित होती हैं, त्रिआयामी कला कहलाती हैं। कागज की कतरनों में बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो इंटेंग्लियो लिथोग्राफी, ग्राफिक्स और कोलाज। तो कागज की कतरनों से बनाए जाने वाली जो कला है वो कोलाज है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बने हुए आपके छोटे छोटे कागज के कुतरनों को सटा करके जो है कि कोलाज बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो कोलाज चित्रण, भित्ति चित्रण, फैब्रिक चित्रण, बटिक चित्रण। तो मोम का प्रयोग जो किया जाता है बटिक चित्रण में किया जाता है। सी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है कि 15वां जो कि प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या है सामान्य पेंसिल में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, हीरा होता है, लोहा होता है। तो ग्रेफाइट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 17 शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? लाल पीला, नीला हरा, लाल काला, काला सफ़ेद। तो जो शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो मुख्यतः कौन से रंग है? तो जो शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो रंग रहे हैं दोस्तों आपके नीला और हरा। तो ये आपका जो है कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सुप्रसिद्ध जो विद्वान प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रांग
नीलम ओस्टरवाल्ड ने कितने रंगों का जो है चक्र प्रस्तुत किया था? 3, 5, 7, 8। कितने रंगों का जो है चक्र जो है कि प्रस्तुत किया था? तो 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्कीर्ण छापा चित्रों को क्या कहते हैं? जो उत्कीर्ण छापा चित्र है उन्हें इनेबल कहते हैं, इंटेंकोनाको कहते हैं, इंटेंग्लियो कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो जो उत्कीर्ण जो उत्कीर्ण छापा चित्र को कहते हैं वो इसे इंटेंग्लियो कहते हैं। डी ऑप्शन चौथा आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं, चित्रकारी किससे संबंधित है? तो चित्रकारी संबंधित है चित्रकला, वस्त्रकला, गृह सज्जा, पाककला। तो प्रश्न संख्या है 19 और 19 का सही हो जाएगा। वस्त्रकला से जो है चिकनकारी है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। लखनऊ कला से जो है संबंधित रहा है, वस्त्रकला से संबंधित है, आप लोग देख लीजिएगा। विरोधी रंग कौन से हैं? तो विरोधी रंग लाल हरा है, हरा नीला है, बैगनी नीला बैगनी है और पीला लाल है। तो जो विरोधी रंग रहे हैं वो कौन से रंग रहे हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो लाल का विरोधी जो होता है हरा होता है। तो ये ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा, पहला जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या का प्रसिद्ध किस ग्रंथ में किया गया? यानी 6 अंगों का जो व्याख्या है वो किस में किया गया है, कौन से ग्रंथ में जो है कि इसको किया गया है, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ बताया गया 6 अंगों को रामायण में, महाभारत में, जय मंगला में और कामसूत्र में। तो किस में जो है कि इसको प्रदर्शित करने का कार्य किया गया? हमारा प्रश्न यही है और इसका उत्तर हो जाएगा जय मंगला में, यशोधर पंडित के द्वारा जो है कि इसको प्रदर्शित किया गया था। तो डी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। आप लोग जो है इसको मिस्टेक मत करिए, छोटे छोटे प्रश्न ही टीजीटी में रिपीटेड हुए क्वेश्चन जो भी आते रहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 9 है, 6 है, 8 है और 5 है। तो रसों की संख्या जो है 9 है। ए ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की? तो वास पेंटिंग की जो शुरुआत हुई थी नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ ठाकुर, क्षितिनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वास जो पद्धति की शुरुआत हुई अवनी बाबू के द्वारा किया, जापानी कलाकारों से जो है सीख करके इस कला को जो है कि आगे बढ़ाया इन्होंने। अगला देखते हैं, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? शीघ्रता से जो किया गया रेखांकन, कोलाज, भित्ति चित्रण, स्केचिंग, इनमें से कोई नहीं। तो स्केचिंग करना, शीघ्रता से कभी स्केच करते हैं ना, ऐसे खींचते हैं तो उसको स्केचिंग करना बोलते हैं। 25वां प्रश्न, किसके द्वारा स्क्रीनिंग प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? स्क्रीनिंग प्रिंटिंग की जो छपाई की जाती है शिला द्वारा, लकड़ी द्वारा, रेशम के कपड़े द्वारा, जिंक प्लेट के द्वारा। तो रेशम के कपड़े द्वारा किया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन आप सभी लोग का चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न था ये। अगला 26वां प्रश्न देखते हैं, कला किस भाषा का शब्द रहा है? हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का और संस्कृत का। तो कला किस भाषा का शब्द रहा है? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो ये संस्कृत भाषा का शब्द रहा है, कलु धातु से मिलकर बना हुआ है, ये महत्वपूर्ण रहे हैं यहाँ से। 27वां प्रश्न, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो वात्स्यायन के जो कामसूत्र हैं उसमें मुख्यतः जो कलाओं का उल्लेख किया गया 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला देखते हैं, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? तो नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग रहा है, कौन सा रहा है? तो जो पीला रंग जो है कि इसका विरोधी रंग रहा है। आप लोग देख लीजिएगा इसको डायरेक्ट। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव है। रेखा, धरातल, रंग, रूप, किसके अभाव में जो है चित्र रचना संभव रही है दोस्तों? तो धरातल ही नहीं रहेगा तो हम लोग चित्र को जो है उल्लेखित कहाँ करेंगे? रंगों की तो बाद में बात करेंगे ना, पहले धरातल तो होना चाहिए। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का वर्णन किया है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने भावों का वर्णन किया है? तो यहाँ पे जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 49, 42, 36 और 45। तो ये कितने भावों का जो है कि वर्णन किया? तो 49 भावों का वर्णन किया गया। ये ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संस्कृति में 4 लक्षणों में से किस के साथ चित्रकला का संबंध रहा है? धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, किसके साथ संबंध रहा है? तो ये देखते हैं हम लोग काम के साथ जो है कि संबंध रहा है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र के धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो जो चित्र रहता है धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 5, 4। तो चित्र के धरातल में जो आयामों की संख्या होती है वो मुख्यतः 2 होते हैं। पहला जो है ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला 33वां नंबर जो है कि प्रश्न हम जो देखने का प्रयास करते हैं, किसी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतः रूप में क्या कहलाती है? तो प्रमाण कहलाती है, आकार कहलाती है, इनमें से कोई नहीं कहलाती है, अनुपात कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 33 और प्रमाण के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है आप सभी भाई लोग का सही हो जाएगा। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समान अथवा सामंजस्य अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं, संतुलन कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, एकता कहते हैं। प्रश्न संख्या है 34 और सही हो जाएगा लय। ये ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, सर्वप्रथम किसने
नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया है। सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में कितने 8 रसों को बताया है? उदय भट्ट, भट्टाचार्य, भरत मुनि, नारायण मुनि। तो प्रश्न क्या है? 35 और 35 का भरत मुनि वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो हम प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, 36 चित्र में रेखा है। तो चित्र में रेखा क्या है? आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, सभी। तो प्रश्न क्या है? 36 और 36 का उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? तो भारतीय चित्रकला में जो रंग के साथ महत्व रहा है, प्रकाश व छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, मॉडलिंग का। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 37 नंबर, और कौन सा सही हो जाएगा? रेखा सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सी को जो है ट्रिक करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर, आकृति को रूप किससे मिलता है? तो आकृति को रूप मिलता है किससे? प्रतीक से, छाया प्रकाश से, रेखा से और रंग से। तो आकृति को रूप किसके द्वारा मिलता है? तो ये मिलता है रेखा के द्वारा मिलता है, यानी चौथा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, आकृति से स्पष्ट होता है। आकृति से क्या स्पष्ट होता है? रूप, तान, पोत और उपयुक्त सभी। तो आकृति से क्या स्पष्ट होता है? तो रूप स्पष्ट होता है दोस्तों। ये ऑप्शन जो है आप सभी लोग का सही हो जाएगा। इसी को आप लोग ट्रिक करिएगा। अगला देखते हैं, चित्र में प्रमाण किससे आता है? तो लय से आता है, रंग से आता है, रेखा से आता है, उपयुक्त सभी से आता है। तो जो चित्र में प्रमाण आता है वो किससे आता है? तो वो जो चित्र में प्रमाण है वो लय से आता है। ये ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 41 नंबर। 41 नंबर जो है कि प्रश्न श्रृंखला को देखते हैं। हम सोच रहे हैं कि 40-40 का 2 करा दिया जाए, 50-50 का करा दिया जाए। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका में कलाओं के षडांग का उल्लेख किसने किया है? भरत मुनि ने, यशोधर ने, भट्टाचार्य ने, कालिदास ने। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि वात्स्यायन के रचित कामसूत्र में जो टीका है वो किसके द्वारा जो है कि उल्लेखित किया गया? तो यशोधर पंडित के द्वारा जो है कि उल्लेखित किया गया है। अगला देखते हैं, रस का क्या अर्थ है? तो रस का क्या अर्थ है? अच्छी कलाकृति है, कलाकृति में प्रदर्शित भाव है, कलाकृति का विषय है, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति है। तो प्रश्न संख्या 42 और 42 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति, यानी आपका चौथा वाला जो ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के महत्व। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व रहा है दूरी और निकटता का, प्रकाश व रंग का, विलयमान बिंदु तथा क्षैतिज रेखा का, उपयुक्त सभी का। तो ये देखने का जो है कि प्रयास करते हैं। कह रहा है कि जो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के महत्व क्या रहे हैं? तो दूरी और निकटता का महत्व दिखाया गया है परिप्रेक्ष्य में। ये ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, दृश्य चित्रण में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का रंग रूप, वस्तु का आयतन, उपयुक्त सभी। तो जो प्रश्न संख्या है 44, उपयुक्त सभी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु की स्थिति, आयतन और रंग रूप भी जो है प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न संख्या है 45, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार होता है। रेखीय परिप्रेक्ष्य, वायु परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 प्रश्न है और प्रश्न का जो है रेखीय परिप्रेक्ष्य वाला जो है कि सही हो जाएगा। मकान का अंकन देखते हैं, ये सिद्धांत पर है, रेखीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत पे है। अगला देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण संबंधित रहा है दोस्तों। तो किससे संबंधित रहा है? ऑप्शन इसके नीचे दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। चित्रकला से है, मूर्तिकला से है, इनमें से कोई नहीं, वास्तुकला से है। तो प्रश्न संख्या है आपका 46वां, और ये जो सही आंसर जो हो जाएगा संबंधित रहा है, चित्रकला से संबंधित रहा है। ए ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। तो आप लोग ए ऑप्शन जो है ट्रिक करिएगा। षडांग किससे संबंधित है? तो षडांग मुख्यतः किससे संबंधित रहा है? देखते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्यकला और वास्तुकला। तो जो षडांग जो संबंधित रहा है वो किससे रहा है? तो चित्रकला से संबंधित रहा है। ए ऑप्शन इसका भी आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया आनंदवर्धन ने, अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने और श्री कुमार ने। तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, इसका जवाब आप लोग देंगे दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न जो है आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ, देखता हूँ कितने भाई लोग जो है कि इसका जवाब देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से चित्रकला को क्या चित्रकला से क्या संबंधित, मतलब चित्रकला का संबंध किससे रहा है? रूप से रहा है, प्रमाण से रहा है, लिपि से रहा है, भाव से रहा है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में चित्रकला से क्या संबंध रहा? तो इसका जो है कि लिपि का जो एक संबंध दिखाता है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्नवा 50वां जो प्रश्न करते हैं, और ये इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है।
चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व रहा है, तो प्रकृति का, रंग का, परिप्रेक्ष्य का और रेखा का। तो ये हम देखते हैं किसका महत्व रहा है, तो रंग का महत्व रहा है। दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला कराया जाएगा। राशि रस्तोगी मैम की बुक थी जिसको प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है कि लिया गया था। तो इसके साथ जो है कि आप लाइक कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर वगैरह करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक जो है कि पहुँचाइए और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार जो है कि रिवाइज करिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से तैयार होगा।